आप सोच रहे हो मेरे हाथ में रॉक क्यों है, ये पत्थर मेरे हाथ में क्यों है? क्योंकि आज का टॉपिक है रॉक्स एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स। देखिए रॉक्स होता क्या है, रॉक्स का डेफिनेशन है रॉक इज एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक आपको यहाँ पर रेड कलर का मिनरल दिख रहा होगा, एक आपको व्हाइट कलर का मिनरल दिख रहा होगा, एक आपको ब्लू कलर का मिनरल दिख रहा होगा। ये सब मिला के क्या हुआ, एक रॉक बन गया। तो रॉक क्या है, एग्रीगेट ऑफ मिनरल, अलग 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 मिनरल मिलकर क्या बना दिया, रॉक बना दिया। लेकिन आज का टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक्स के तीन टाइप होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंटरी और मेटामॉर्फिक रॉक। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले क्रस्ट मेटल कोर के बारे में, दैट इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और उसको जब हम पढ़ेंगे और वहां पर जो हम पी वेव्स, एस वेव्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसको जानने के पहले रॉक्स के बारे में जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और रॉक्स ऐसे भी, आप ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हैं तो रॉक्स तो आपको चारों ओर दिखता होगा, तो रॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर से बाहर निकलते हैं आपको रॉक्स दिखता है, तो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि आखिर कौन सा रॉक किस प्रकार का है। तो चलिए सबसे पहले जो रॉक है वो इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक होता क्या है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। मैग्मा के ठंडा होने से जो रॉक बनता है वो रॉक होता है इग्नियस रॉक। देखिए दोस्तों, धरती में जो पहला रॉक है ना, जो पहला रॉक बनता है हर बार, जो पहली बार बना वो इग्नियस रॉक है। तो सबसे पुराना इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक के बारे में आइए जानते हैं। उसके पहले जानते हैं मैग्मा के बारे में। एक आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, मैग्मा लावा, मैग्मा लावा। देखिए मैग्मा और लावा दोनों सेम है। जब वो धरती के अंदर होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, जब वो धरती के अंदर होता है तो मैग्मा कहते हैं, लेकिन जब वो धरती के बाहर आ जाता है ना तो उसे लावा कहते हैं। आखिर ये है क्या, तो देखिए मेनली जो मैग्मा होता है ना वो कंटेन करता है वाटर वेपर और गैसेस। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर वेपर होता है, गैस होता है, साथ में इसमें ऑक्सीजन होता है, सिलिका होता है, एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे चीज कंटेन करता है मैग्मा। और जनरली जब भी आप किसी रॉक को देखेगा ना तो रॉक में भी जनरली इन्हीं चीजों को देखा जाएगा। मेनली रॉक्स इन्हीं चीजों से बनते हैं। तो रॉक्स किससे बनते हैं, रॉक्स बनते हैं इसी मैग्मा या लावा का ठंडा होने से ही रॉक का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट बेसॉल्ट, इग्नियस का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट बेसॉल्ट। अब आपको एक बेसिक चीज बताता हूं जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर आप देखें, यहां पर आपको एक वोल्केनो दिख रहा होगा। ये जो धरती में हम चल रहे हैं ना, ये है क्रस्ट। हम लोग क्रस्ट पे ही चलते हैं, क्रस्ट में चलते हैं, पहाड़ आ जाता है और आपको बहुत सारा वोल्केनो दिखता होगा, कहीं कहीं वोल्केनिक इरप्शन होते भी दिखता होगा। कहीं ना कहीं धरती का फॉर्मेशन ना इसी वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्या हुआ, ये एक मैग्मा चैम्बर है, यहां से मैग्मा आ रहा है, धरती के बाहर आ गया मैग्मा तो उसे लावा बोलेंगे। तो ये लावा जब बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद लावा जब ठंडा हो गया, तो ठंडा हुआ ना तो जो पहला रॉक बना वो था इग्नियस रॉक। अब इसका एक बहुत बेहतरीन प्रमाण है राम सेतु। राम सेतु में जो रॉक मिलता है ना वो रॉक का नाम है प्यूमिस। प्यूमिस प्यूमिस का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्यूमिस का फॉर्मेशन होता है जब लावा अचानक से ठंडा हो जाए। कोई चीज अचानक से ठंडा होगा ना तो बहुत सारे बुलबुले छूटेंगे, बहुत सारा बुलबुला निकलेगा। और जब बुलबुला बाहर निकलेगा ना तो क्या होगा, वहां पर बुलबुला के निकलने से उसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद बन जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे छेद। मतलब कि जो रॉक बनेगा वो रॉक इस टाइप का होगा कि उस रॉक के पास डेंसिटी बहुत कम होगा लेकिन पोरोसिटी बहुत ज्यादा, क्योंकि छेद हो गए ना, बुलबुला निकला, बहुत ज्यादा गर्म था, अचानक ठंडा होने लगा तो बहुत सारा उसमें छोटा छोटा बुलबुला बाहर निकलेगा। तो रॉक बुलबुला बाहर निकलने के कारण उस रॉक में बहुत सारा छोटा छोटा छेद बन जाएगा। तो छेद बनने के कारण क्या हो गया, पोरोसिटी बढ़ गया। और छेद बनने के कारण क्या हो गया, उसका डेंसिटी कम हो गया। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास पर डिपेंड करता है, तो डेंसिटी कम हो गया, मतलब मास कम हो गया तो डेंसिटी कम हो गया। अब इसको देखिए, इसको प्रूफ मैं यहाँ पर आपको कर देता हूँ। देखिए जैसे कि आपके पास पानी है और ये प्यूमिस स्टोन है जो कि राम सेतु वाले एरिया में मिलता है। अब इसको जब पानी हम डालते हैं, ये देखिए ये पानी फ्लोट कर रहा है। क्यों कर रहा है पानी फ्लोट, क्योंकि इस रॉक का खासियत क्या है, ये एक इग्नियस रॉक है, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक, जिसका फॉर्मेशन क्यों हुआ है, क्योंकि अचानक से लावा ठंडा हुआ, लावा का ठंडा होने के बाद तुरंत इसका फॉर्मेशन हो गया। तो इसके पास बहुत सारे छेद थे, छेद बहुत सारा था जिसके कारण पोरोसिटी बहुत ज्यादा था, और पोरोसिटी ज्यादा था तो इसके पास डेंसिटी बहुत कम था, जिसके कारण ये फ्लोट करेगा और ये फ्लोट कर रहा है। तो सोचिए कितने बुद्धिमान थे उस समय के लोग, इसीलिए तो प्रभु श्री राम प्रभु है। देखिए ये रॉक फ्लोट कर रहा है। तो ये था आपका इग्नियस रॉक। तो आपको समझ में आ गया होगा इग्नियस रॉक क्या है। इग्नियस रॉक वो रॉक है जिसका फॉर्मेशन होता है तुरंत
वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जब ठंडा होता है तो जो सबसे पहला रॉक बनता है वो रॉक होता है इग्नियस रॉक। एग्जांपल है आपका ग्रेनाइट। आप अपने घर के चारों ओर ग्रेनाइट को देखते होंगे, जो भी ग्रेनाइट दिखता है वो सारा रॉक ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट रॉक इग्नियस रॉक है। पहचान कैसे सकते हैं आप? देखिए, आपको जो भी रॉक दिखेगा जिसमें बहुत सारा चमकदार पदार्थ दिखेगा, जो चमकेगा, जिसमें चमक बहुत ज्यादा होगा। जब चमक बहुत ज्यादा होगा ना, मतलब उसमें सिलिका ज्यादा है, सिलिका, SiO2, सिलिका, सिलिका ज्यादा है, मतलब वो आपका इग्नियस रॉक है। तो घर के बाहर आपको इस टाइप का अगर पत्थर दिखता हो, घर के बाहर अगर आपको इस टाइप का पत्थर दिखता हो जिसमें चमक ज्यादा है, चाहे वो ब्लैक कलर का हो बेसॉल्ट, चाहे वो नॉर्मल कलर का हो ग्रेनाइट, तो ये सारा रॉक आपका इग्नियस रॉक है। इग्नियस खत्म हो गया। इग्नियस का फॉर्मेशन, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मैग्मा, और एग्जांपल है ग्रेनाइट बेसॉल्ट। क्लियर? अगला हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक का। देखिए, सेडिमेंट्री रॉक थोड़ा खास है, क्योंकि धरती में ज्यादा जो हमको दिखता है चारों ओर वो सेडिमेंट्री रॉक दिखता है। 90% तो इग्नियस रॉक होता है, लेकिन 5% सेडिमेंट्री रॉक होने के बावजूद ये धरती में चारों ओर दिखता है। क्यों दिखता है? इसलिए दिखता है ना, क्योंकि जब इग्नियस रॉक टूटता है, जब ये इग्नियस रॉक टूटेगा, कैसे टूटेगा? ये टूटेगा, देखिए ये टूटा, कैसे टूटेगा? ये टूटेगा जब रॉक के ऊपर धीरे धीरे पानी का प्रेशर पड़े, रॉक के ऊपर हवा का प्रेशर पड़े। जब इस रॉक, अब थोड़े क्षण में तो असर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब बहुत समय में जब इसके ऊपर पानी का असर पड़ेगा, प्रेशर, आप देखते होंगे ना किस तरीके से वाटरफॉल कट हो जाता है। मेनली वो चट्टान है, लेकिन वो वाटर पानी के कारण वो धीरे धीरे कट होता चला गया और उसका शेप चेंज हो गया, तो वो जो टूटा हुआ कहीं ना कहीं तो जाके डिपोजिट हुआ होगा। तो यही होता है सेडिमेंट्री रॉक का केस में। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है ना, जब इग्नियस रॉक टूटता है, जब ये टूटेगा पानी के कारण, हवा के कारण, तो टूटने के कारण वो कहीं और जगह जाके डिपोजिट हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, और समय के साथ वो धीरे धीरे कॉम्पैक्ट हो जाएगा और सेडिमेंट्री रॉक का रूप ले लेगा। तो सेडिमेंट्री रॉक है क्या? सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक के टूटने से। किससे टूटेगा? चाहे वो हवा से टूटे, चाहे पानी से टूटे। अब एक बेसिक यहाँ पर 3 टर्म मिलता है, सेडिमेंटेशन, लिथेफिकेशन और डाइजेनेसिस। सेडिमेंटेशन क्या है? जब सेडिमेंट्स टूटा और किसी जगह पर एक्यूमुलेट हो गया, दैट इज सेडिमेंटेशन। एग्जांपल, आप अपने घर के बाहर देखते हो मिट्टी का कटाव हुआ, वो उस समय जब वो एक जगह एक्यूमुलेट होगा तो बहुत कमजोर होगा वो, लेकिन वो अगर कटाव होकर के या पत्थर टूट गया और किसी जगह वो जम गया तो एक्यूमुलेट हो गया, दैट इज सेडिमेंटेशन। लिथेफिकेशन क्या होता है? जब लूज सेडिमेंट्स, वही लूज सेडिमेंट अगर समय के साथ अगर वो मजबूत हो जाए ना, तो उसको हम लोग लिथेफिकेशन कहेंगे। तो सेडिमेंटेशन और लिथेफिकेशन के बीच का अंतर यही है कि कोई चीज अगर टूट के अगर कहीं एक्यूमुलेट हो गया तो वो सेडिमेंटेशन है, लेकिन एक्यूमुलेट होकर के अगर वो मजबूत हो गया, एक मजबूत रॉक में फॉर्म हो गया, एक मजबूत रॉक बन गया, तो वो क्या बन हो गया? वो लिथेफिकेशन हो गया। और एक टर्म आता है डाइजेनेसिस, केमिकल चेंजेस। क्या होता है ना कि मजबूत तो हो जाएगा, लेकिन इतना मजबूत हो जाए कि वो टूटे ही ना। वो क्यों होगा? क्योंकि जब रॉक के बीच में अगर सिलिका, वो जो टूटा हुआ जो मिट्टी है ना, एक्यूमुलेट किया हुआ, उसके बीच में अगर सिलिका आकर के उसको जोड़ ले, इतना मजबूती से जोड़ ले कि वो टूट ही ना सके आगे। टूटेगा तो जरूर, लेकिन इतना मजबूत हो जाएगा खुद से ना टूटे, तो वो हो जाएगा आपका डाइजेनेसिस। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार का रॉक, बीच में एक रॉक आपको दिख रहा होगा ये, लेकिन आपको एक ये लाइनिंग दिख रहा है, लाइनिंग के बीच में एक अलग तरह का रॉक है। ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका सिलिका। ये सिलिका क्या किया, समय के साथ इसको इतना मजबूत कर दिया है कि ये खुद ही एक बहुत मजबूत पत्थर का शेप ले लिया है। तो मतलब समझ में आ रहा है सेडिमेंट्री रॉक है क्या? सेडिमेंट्री रॉक जो है वो इसी इग्नियस रॉक के टूटने के बाद अलग अलग तरह का इग्नियस रॉक टूटेगा, और टूट करके जब वो समय के साथ मजबूत हो जाएगा, उसमें सेडिमेंटेशन होगा, उसमें लिथेफिकेशन होगा, उसमें डाइजेनेसिस होगा, मतलब केमिकल चेंज हो जाएगा, और जो नया रॉक बनेगा वो रॉक होगा आपके लिए सेडिमेंट्री रॉक। एग्जांपल है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, ये सारा एग्जांपल है, याद कर लेना आपको। तीसरा इंपॉर्टेंट रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक। ये थोड़ा खास है, ये थोड़ा खास है, ये इसलिए थोड़ा खास है, एग्जांपल ही पहले जान लीजिए आपकी ये मेटामॉर्फिक रॉक होता क्या है, दिखता क्या है। जो आपको घर में अपना मार्बल दिख रहा है, मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल बना है लाइमस्टोन से, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री था और लाइमस्टोन ही कन्वर्ट हो गया मार्बल से। तो मतलब आपको समझ में आ रहा होगा मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन किसी और रॉक से कन्वर्ट होकर के बनता है। अब समझिए आपको मेटामॉर्फिक रॉक है क्या, चाहे इग्नियस रॉक हो, चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, चाहे खुद ही मेटामॉर्फिक रॉक क्यों ना हो, अगर इन रॉक्स के ऊपर अगर हम प्रेशर डालेंगे, अगर इन रॉक्स के ऊपर हम टेम्परेचर डालेंगे, इन रॉक्स के ऊपर अगर हम स्ट्रेस डालेंगे, तो ये रॉक्स ना अपना शेप चेंज कर लेगा, अपना कंपोजिशन चेंज कर लेगा, और जो नया रॉक बनेगा ना वो रॉक होगा मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जांपल है आपका मार्बल, क्वार्ट्जाइट,
ये सारे एग्जांपल होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। अब आपको लग रहा होगा कि ये भाई हो कहाँ रहा है, ये ऐसा होता कहाँ है, दिखता ही नहीं है ना, ये कहाँ दिखेगा आपको? देखिए इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि ये बहुत ही नेकेड आई से नहीं दिख सकता है। ये सारा घटना जो घट रही है करोड़ों सालों में घट रहा है। आप अगर एक दिन में सोचिएगा कोई जियोलॉजिकल चेंजेस आपको दिखेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। इस समय के साथ धीरे धीरे बहुत वक्त के साथ घटता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक में देखिए क्या होता है ना कि अगर क्या हुआ, बहुत सारा एक बहुत बड़ा पत्थर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट के गिर गया, वो धीरे धीरे पत्थर जमीन के नीचे चला गया। समझिए, पिक्चराइज कीजिए चीजों को। एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसके ऊपर पहाड़ टूट के गिर गया, वो जमीन के अंदर धीरे धीरे धंसते चला गया। जब वो उसके ऊपर बहुत सारा पहाड़ गिरा तो उसके ऊपर क्या पड़ा? प्रेशर। क्या पड़ा? स्ट्रेस। और जब वो धीरे धीरे जमीन के नीचे जाएगा ना तो क्या हो जाएगा वहां पर? टेम्परेचर। जमीन के नीचे जैसे हम बढ़ेंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या हो गया? उसमें प्रेशर भी बढ़ गया, टेम्परेचर भी बढ़ गया और स्ट्रेस भी बढ़ गया। तो वो रॉक में क्या बदलाव आएगा? उस रॉक का अपना कंपोजिशन बदल जाएगा। और जब उसका अपना कंपोजिशन बदलेगा तो एक नया रॉक का शेप ले लेगा, जो रॉक होगा मेटामॉर्फिक रॉक। सम अप कर देता हूं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इग्नियस रॉक, रॉक्स क्या है? एग्रीगेट ऑफ मिनरल, मिनरल से बनता है रॉक्स, अलग अलग मिनरल मिला करके रॉक बनाते हैं। जो धरती में पहला रॉक बनता है वो इग्नियस रॉक बनता है। किससे बनता है? वो बनता है आपका जब मैग्मा बाहर निकलता है, मतलब जब लावा बाहर निकलता है, वो ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद अचानक से अगर ठंडा हो गया तो एक ऐसा रॉक बनेगा जो रॉक पानी में तैरने लग जाएगा। एग्जाम्पल है प्यूमिस, और ऐसे ही इग्नियस रॉक होता है। धीरे धीरे ठंडा होगा तो बन जाएगा ग्रेनाइट, समुद्र में मिलेगा तो बनेगा बेसॉल्ट। ये हो गया इग्नियस रॉक। यही रॉक अगर समय के साथ इस पर पानी का प्रेशर पड़ा, हवा का प्रेशर पड़ा, इसी रॉक में चेंजेस आ गया, यही रॉक टूटना शुरू कर दिया, टूट करके किसी प्लेस पर एक्यूमुलेट हो गया, समय के साथ वो और मजबूत होना शुरू हो गया। उसके साथ उसके ऊपर सिलिका उसको सीमेंट कर दिया, सिलिका उसको सीमेंट कर दिया और एक नया चट्टान बना दिया, एक नया रॉक बना दिया। वो रॉक बन गया सेडिमेंट्री रॉक। यही इग्नियस रॉक, यही सेडिमेंट्री रॉक, चाहे कोई पुराना हो मेटामॉर्फिक रॉक, अगर उसके ऊपर टेम्परेचर प्रेशर लग गया, पहाड़ टूट के गिर गया, प्रेशर पड़ गया, टेम्परेचर का असर हो गया, जमीन के अंदर जाने लगा तो टेम्परेचर बढ़ने लग गया, साथ में स्ट्रेस लग गया। कोई भी चीज अगर प्रेशर पड़ेगा तो स्ट्रेस लगेगा। ये तीनों का असर अगर रॉक पर पड़ा तो रॉक का अपना कंपोजिशन खुद ही बदल जाएगा। अब क्यों बदलेगा दोस्त? अरे भाई इसलिए बदलेगा क्योंकि वहां पर सिलिका है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, अलग अलग प्रकार के चीज वहां पर मिलते हैं जो उसके कंपोजिशन को चेंज कर देंगे और वो रॉक नया बन के निकलेगा। वो था मेटामॉर्फिक रॉक। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक था रॉक्स। अच्छा लगा? प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब, प्लीज 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।